हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज का वीडियो रियल में इसी के ऊपर है कि कहीं आप अपने खजाने से सिर्फ 2 या 3 कदम तो दूर नहीं हो। क्या पता आपको खजाना मिलने ही वाला हो और आप अपने कदमों को पीछे हटा लें। क्योंकि बहुत सारे लोग अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लग गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लग गए हैं। आप लोग बहुत सारी वीडियोस भी देखते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लेकिन अभी भी आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैं 2 ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। एक व्यक्ति था जिसको सोना चाहिए था, यानी कि गोल्ड चाहिए था। तो उसने उसके लिए खुदाई करना शुरू किया। जहाँ पे भी उसे लगता था कि यहाँ इस जगह पे उसे खजाना मिल सकता है, सोना मिल सकता है, उसने खुदाई करना शुरू किया। कुछ टाइम तक वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा टाइम निकल गया तब उसे एक मेटल मिला। और फिर जब उसको मेटल मिला तो वो खुश हो गया और उसने उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, ये देखने के लिए कि वो एक्चुअल में कौन सा मेटल है। फिर उसके बाद उसने अपने आसपास के लोगों को कन्विंस किया कि और भी ज़्यादा खुदाई की ज़रूरत है, तो उसके लिए बड़ी मशीनें चाहिए। उसने सारे लोगों को कन्विंस कर लिया वो मेटल दिखा करके। और जब उन्होंने कन्विंस हो गए वो सारे लोग, तो फिर उसके बाद में एक बड़ी मशीन मंगाई गई और वहाँ पे खोदना चालू किया गया। फिर बहुत टाइम निकल गया खोदते हुए, लेकिन खजाना मिला नहीं और सोना भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और वो निराश हो गया। तो उसने उस मशीन को एक कबाड़ी वाले इंसान को भेज दिया। तो ज़्यादातर कबाड़ी क्या करते हैं कि जो भी उन्हें मिलता है वो उसको एकदम कबाड़ के जैसा ही समझते हैं और आगे उसकी प्रोसेस कर देते हैं जो होती है। तो लेकिन उस कबाड़ी ने उस सोने के खजाने के बारे में बहुत सुना हुआ था, तो उसने सोचा कि एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। अब तो मेरे पास मशीन भी आ ही गई है। तो उसने ट्राई किया और जैसे ही उसने वहाँ पे खुदाई करवाना शुरू की और वहाँ पे खजाना निकल गया। तो ऐसा हम सभी की लाइफ में ही होता है। हम सभी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में रिजल्ट आने का टाइम होता है तब हम गिव अप कर देते हैं। जबकि वहाँ पे सोना था, क्योंकि इतने टाइम तक उस इंसान ने सोचा हुआ था कि यहाँ पे खजाना मिलेगा, लेकिन उसने लास्ट टाइम पे वहाँ पे गिव अप कर दिया और वहाँ खजाना नहीं मिला उसको। फिर जब उसको बाद में पता लगा कि वहाँ पे इतना सारा खजाना मिला है, इतना सारा सोना मिला है, तो उसने सोचा कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मुझे वहाँ पे खजाना ज़रूर मिल जाता। लेकिन उस स्टोरी के बाद में, उस इंसिडेंस के बाद में उसको सबक मिल गया कि अब वो जब भी अपना कोई काम करता तो वो ये हमेशा याद रखता कि उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर उसने सोचा है तो उसको ज़रूर रिज़ल्ट मिलने वाला है। एक इसी तरह की स्टोरी जिसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा मिरेकल स्टोरी है। तो एक राइटर थे और उनका था एक बेटा जो कि जन्म से ही न बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। और ऐसा कहना था डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका बेटा कभी भी ना सुन पाएगा और ना ही बोल पाएगा, क्योंकि सुनने के लिए उसके ब्रेन में कोई भी ऐसा ऑर्गन ही नहीं है जिससे वो सुन सके, उसके कान नहीं है यानी कि। लेकिन उस राइटर को ये मंजूर ही नहीं था कि उसका बेटा बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता। उसने कहा कि भगवान उसको इस तरह से भेज ज़रूर सकता है, लेकिन वो इस तरह से अपनी पूरी लाइफ नहीं बिताएगा। इसके लिए उसके पिता ने, यानी कि जो वो राइटर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को कभी भी ये फ़ील नहीं होने दूँगा कि वो सुन नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता। वो हमेशा उसके साथ इसी तरह से बिहेव करते थे जैसे वो सुन भी सकता है और वो बोल भी सकता है। वो एकदम नॉर्मल पर्सन है। जैसे बाकी बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही उसने भी जन्म लिया है। ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पिता ने ये डिसाइड कर लिया था, ये विश्वास कर लिया था कि उसका बेटा हमेशा बोल पाएगा और हमेशा सुन भी पाएगा।
उसको इसको करने में टाइम लगा, थोड़ी मुश्किलें भी आई, लेकिन उसने लगातार ऐसा किया और उसका बेटा एक दिन सुन भी पाया और बोलने भी लग गया। जन्म के कुछ सालों तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो सामान्य बच्चों की तरह बोल पा रहा हो या सुन पा रहा हो। उसे थोड़ा-थोड़ा सुनाई देने लगा और थोड़ा-थोड़ा बहुत कम वो बोलने भी लग गया। और धीरे-धीरे करके जब वो लगभग 18 साल का हो गया, तब उसके पास में एक ऐसी मशीन आई जिससे वो अच्छे से सुनने लग गया था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसने पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि रियल साउंड होती क्या है। और ये एक मैजिक था, ये एक चमत्कार से कम नहीं था उसके पेरेंट्स के लिए, उसके खुद के लिए, लेकिन उन लोगों को पहले से बिलीव था कि ऐसा ज़रूर होगा और वो हुआ भी। जब ये मिरेकल पूरा हो गया, तब उसके बाद भी डॉक्टर्स को फिर से दिखाया गया और तब भी डॉक्टर ने यही कहा कि इसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि ये सुन सके। लेकिन तब जीत गया था विश्वास, जीत गया था दृढ़ निश्चय, जीत गई थी उन लोगों की इच्छा। तो जब प्रकृति, यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट कर सकता है, तो हम लोग खुद को इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। और ये कोई भी अनरियल स्टोरी नहीं है, एकदम रियल स्टोरी है। ये थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल की स्टोरी है। वही इस बुक के राइटर हैं और उन्हीं के बेटे की ये स्टोरी है। और उससे पहले जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, वो भी रियल स्टोरी है। आप खुद इस स्टोरी को उस बुक से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में काम करता है, रियल में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, रियल में आप अपने लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी जब आप इस नियम को नहीं मान रहे हो या फिर इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तब भी ये आपके लिए वर्क कर रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट में चल रहा है। तो अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले, अपने कंट्रोल में ले और उन चीज़ों को सोचना स्टार्ट करें जो आपके लिए बेनिफिट दे सकती है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ थॉट्स ही तो चेंज करने हैं। आई नो कि ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जब इतने सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम हर दिन खुद को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो आप लोग हर एक चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना स्टार्ट करें और फिर रिज़ल्ट देखें, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।